गुड मॉर्निंग गाइस और आप सभी लोगों का स्वागत है टीम इनविजिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं रितेश रंगारी दोबारा आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले जो भी हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर जो नोटिफिकेशन है सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के वो कंटिन्यूसली आपको मिलते रहें। और आज हम लोग जिस टॉपिक को लेके डिस्कशन करने वाले हैं, ये टॉपिक है बेसिकली उन सारे लीडर्स के लिए, उन सारे मेंबर्स के लिए जिन्होंने रिसेंटली एटमी स्टार्ट किया हुआ है या डायरेक्ट सेलिंग वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब भी मैं मैक्सिमम ये बात बार बार रिपीट करता हूँ और फिर से मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि जनरली नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग जनरली वो बहुत सारे लोग वो करते हैं जो कहीं ना कहीं एक सर्टेन जॉब कर रहे रहते हैं। और जैसे ही जॉब के साथ में वो डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो एक कॉमन चैलेंज उनके पास में ये आता है कि वो लगभग मेहनत नहीं करते हैं, सारी चीज़ें उतनी ही करते हैं, लेकिन एक माइंडसेट जो है उनका, वो माइंडसेट हमेशा उनका जॉब मेंटालिटी वाला रहता है, राइट। और इसका प्रॉब्लम ये हो जाता है, इसका प्रॉब्लम ये बन जाता है कि जब वो एक जॉब के मेंटालिटी से बिजनेस को करने की कोशिश करते हैं और जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो उनको फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है। और इसलिए बिजनेस में ये बोला जाता है कि आपका जो एग्जीक्यूशन है या बिजनेस करने का रणनीति है वो हार्डली 1% होता है, 98% या 99% जो होता है वो माइंडसेट का खेल होता है, कम्प्लीटली माइंडसेट। जो व्यक्ति सही माइंडसेट के साथ में एक लॉन्ग टर्म काम करता है ऑटोमेटिकली उसको रिजल्ट मिलता है। लोग जो ज़्यादा क्विट करते हैं वो क्विट करते हैं वो क्विट करते हैं बेसिकली राइट माइंडसेट ना होने की वजह से, ठीक है। अब ये जो सिमिलर चीज़ है, बहुत सारे लोग जब स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद में सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, दुनिया का कोई भी अगर आप बिजनेस कर लेंगे आपको एक ही समझ में आनी चाहिए कि बिजनेस को स्टेबल करने में एक सही समय लगता है, ठीक है। अब डायरेक्ट सेलिंग में हमारे पास में एक कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज होते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरिजन में। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप किसी भी हाल में आप खुद पे डिपेंड रहते हैं, इसके अलावा कोई भी दूसरा सपोर्टिंग हैंड आपके पास में नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत अच्छी चीज जो मैं जिस लैंग्वेज में बोलता हूँ, इनफैक्ट मिस्टर हेंगल पार्क सर का भी मैंने एक लेक्चर सुना था इस बारे में, उन्होंने भी ये बात बोली हुई थी कि वेट फॉर द राइट जैकपॉट, वेट फॉर द राइट जैकपॉट, ये एक टर्म है, राइट। और ये आपको समझ में आएगा, ये आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल साइड में रख देगा, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको तब तक कंटिन्यूसली एफर्ट लगाने हैं आपके जब तक आपसे हार्ड वर्किंग, आपसे ज़्यादा स्मार्ट, आपसे तेज काम करने वाला, आपसे ऐसा पावरफुल लीडर या मेंबर जो कभी क्विट नहीं करता है, मतलब जो सारी क्वालिटीज शायद आपको लगता है कि आप में ना हो, या अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपको लगता है कि ये सारी क्वालिटीज भी किसी में हो लेकिन उससे 10 टाइम्स ज़्यादा हो, जब तक ऐसा मेंबर, ऐसा लीडर आपकी टीम में नहीं रहता आपको तब तक वेट करना है, ठीक है। तब तक वेट करना है। और जब ये मेंबर आ जाता है तो आपको जान के हैरानी होगी कि ये इकलौता मेंबर जो है वो पिछले 10,000 की टीम हो या लाखों की टीम हो उस पर भारी पड़ जाता है, ठीक है। और इसे ही जैकपॉट कहा जाता है और ये इकलौता डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में होता है। इसलिए जब भी आपको फ्रस्ट्रेटेड फील हो नेटवर्क डेवलप करने में, ठीक है, तो एक ये सिंपल बात याद रखिएगा, अपने दिमाग में उतार के रखिए बात कि मैं शायद उस राइट जैकपॉट तक अभी तक हिट नहीं किया हूं, ये माइंडसेट बना के रखिए। और जब आप ये चीज आपको कंटिन्यूसली मोटिवेट करती रहेगी और आपकी जर्नी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी जब एक राइट टीम मेंबर आपकी ट्यूनिंग जो मैच करती है, जिसके साथ में आपका माइंडसेट मैच करता है, जिसके साथ में आपका विजन मैच करता है, जिसके साथ में कंपनी का विजन मैच करता है, जिसके साथ में आपकी एनर्जी मैच करती है, इस प्रकार का कोई लीडर या कोई मेंबर आपकी टीम में आ जाएगा और यू नेवर नो कि वो अकेला मेंबर कहां से कहां तक आपकी टीम को लेके चला जाएगा। तो आपको बेसिकली टीम डेवलप करने के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत बड़ी टीम का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग में जनरली यही बताया जाता है कि आपका कितना टीम साइज है, आपका कितना टीम साइज है। मैं कहता हूं टीम साइज मैटर नहीं करता है, आपको सिर्फ 4 पोटेंशियल टीम मेंबर्स की जरूरत है, सिर्फ 4 पोटेंशियल। एक राइट अपलाइन जो आपको कंटिन्यूसली सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम दे, सभी प्रकार से सपोर्ट करे, जो भी प्रकार के सपोर्ट्स होते हैं अपने प्रकार के, उस सभी प्रकार का सपोर्ट करे। दूसरा, आप जो खुद हो गए, आप उस बिजनेस को अच्छे से समझ पाए।
तीसरा, आपकी डाउनलाइन का एक लेफ्ट पावरफुल और लाइक माइंडेड व्यक्ति, एक विजनरी लीडर, और चौथा आपके राइट हैंड साइड का सिमिलर विजनरी लीडर। तो ये चार पार्टनर्स ही पूरी टीम ड्राइव करते हैं। और हाँ, आपको ऐसे कितने डुप्लीकेट्स मिलते हैं वो बाद की आप बोल सकते हैं कि वो बाद की जर्नी है, लेकिन आपका बहुत हद तक जो काम है वो डिवाइड यहाँ पे हो जाता है, राइट। आपका ये हो जाता है कि लेट से इस बिजनेस को एक रेगुलर ब्रांड के तरीके से समझिए, तो पहले आप और आपकी अपलाइन जो है इस बिजनेस में पार्टनर के रूप में आए हैं, सिर्फ दो पार्टनर। अब आपके नीचे जो डाउनलाइन आपकी जुड़ रही है उसमें ऐसे पोटेंशियल पार्टनर जैसे ही आपके मिलते हैं तो आपको आपके को फाउंडर्स मिलना स्टार्ट हो गए। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश की है। और जैसे ही आपके को फाउंडर्स मिलना स्टार्ट हुए तो को फाउंडर मिलने का मतलब होता है वो हर तरीके से एक जैसे हैं, ठीक है, बिल्कुल वो उसी तरीके से साउंड करते हैं जैसे हमारे लाइफ पार्टनर होते हैं। और ऐसे मैच मिलना भी थोड़ा सा रेयर और टिपिकल होता है, ये भी माइंडसेट बना के रखिए, राइट। क्योंकि हर कोई व्यक्ति अगर इसी मैच के साथ में आएगा तो आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री का पूरा रिजल्ट, दुनिया की सारी इंडस्ट्री में 100 to 100% लोग सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन आउट ऑफ 100% लोग किसी भी दुनिया के बिजनेस में, किसी भी दुनिया की इंडस्ट्री में सफल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो जो 1 to 2% लोग काम करते हैं वो सिमिलर माइंडसेट वो बाकी के 99% 95% लोग नहीं रख पाते हैं, राइट। तो ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो आपको सिर्फ क्या करनी है, आपकी अप्रोच चेंज करनी है। जब भी आप मेहनत कर रहे हैं, जब भी आपको, और कई बार ऐसा होता है, एक मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि कई बार बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं हम लोग और बहुत ज्यादा एफर्ट के अगेंस्ट में हमको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इसका एक सिंपल सा साइकोलॉजिकल रीजन है, मैं आपको सिंपल सा एक सोल्यूशन उसका बताता हूं। आप अपने एक्सपेक्टेशन लोअर कीजिए और अपनी मेहनत डबल कर दीजिए, राइट। मैंने जब काम करना स्टार्ट किया था मैंने कभी भी एक्सपेक्टेशन हायर रखे ही नहीं है, किसी भी चीज को नहीं रखे। मैंने सिर्फ अपने काम पे फोकस किया है। मैंने सिर्फ उस बीच में जब लेट्स से कि लॉन्च वाले चीज को लेके एक सर्टेन डिले हुआ था और उसके बाद में लॉन्च शिफ्ट हुआ था, तब भी बहुत सारा टीम हमारा आगे पीछे हो गया, लेकिन मेरा कंटिन्यूसली उस टाइम पे एफर्ट जारी था। वो एफर्ट को देख के दोबारा वो सारे लोग ज्वाइन हुए, रिएक्टिव हो गए और सारी जर्नी वैसी की वैसी चल रही है। तो कंप्लीटली डिपेंड किस पे करता है, आप पे, कि आप आपकी अपॉर्चुनिटी को लेके कितना स्ट्रांग स्टैंड ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ही बहुत ज्यादा वीक होती है। मतलब कैसी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वीक होती है? वो एक अपॉर्चुनिटी जिसके लिए एक सही टाइम फेज पे उनको लगता है कि ये सही अपॉर्चुनिटी है, कुछ टाइम के बाद में ही उन्हें कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो उन्हें लगने लगता है कि ये दूसरी अपॉर्चुनिटी उनके लिए बेस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहली जो अपॉर्चुनिटी भी उन्होंने सिलेक्ट की हुई थी वो भी उनका गलत डिसीजन था, राइट। और जो दूसरी अपॉर्चुनिटी पे वो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं वो भी उनका गलत डिसीजन है। तो जब अपने वो डिसीजन पे ही खुद श्योर नहीं है तो वो एंटायर टीम को एक लीडर के तौर पे कैसे लीड कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे जनरली लीडर्स, जनरली आपको जो फेल्यूर्स दिखते हैं मार्केट के, वो फेल्यूर्स यही रहते हैं जिन्होंने कोई भी अपॉर्चुनिटी में हाथ डाला और उन्हें ही नहीं पता रहता है, उतना कैलकुलेशन नहीं लगाते हैं, या उनकी डिसीजन मेकिंग पुअर रहती है, इमीडिएट स्विच होते रहते हैं छोटी छोटी चीजों को लेके, राइट। तो एफर्ट तो है इसमें, ठीक है, एफर्ट और होने भी चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि ये इंडस्ट्री मैं पिछले 15 साल से अलग अलग बिजनेसेस जो है डेवलप करते आ रहा हूँ, मल्टीपल ब्रांड्स डेवलप किए हैं। एक चीज में मैं हमेशा जो है कमजोर पड़ा हूँ वो होता है बिजनेस को स्केल करना, बिजनेस को बड़ा करना। अगर मुझे एक बिजनेस को नेशनल से इंटरनेशनल लेके जाना है, एक बिजनेस को एक सिटी से पूरे देश में लागू करना है, राइट, तो इस चीज में एक बड़े फंड का रिक्वायरमेंट होता है। और कहीं ना कहीं उस चीज में हम लोग चाह के भी अपना मैन पावर नहीं बढ़ा पाते, हम लोग चाह के भी कोई दूसरे इन्वेंट्री नहीं बढ़ा पाते हैं या अपने एक फंड नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी होती है और रिसोर्सेज हमेशा जो होते हैं फंड डिमांड करते हैं, राइट। और डायरेक्ट सेलिंग और एटमी एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस के थ्रू आप अनलिमिटेड लेवल तक जा सकते हो, ठीक है। अब इसमें इतनी ज्यादा मेहनत लगती है तो इस मेहनत के अगेंस्ट में आपको जो विद इन 5 ईयर्स जो रिजल्ट मिलने वाले हैं ना, वो रिजल्ट भी इस लेवल के हैं कि लोगों को ये रिजल्ट निकालने में अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में शायद 50 साल लग जाए, या फिर शायद हो सकता है कि जॉब में तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, जॉब में तो ना जाने आपको कितनी जनरेशन्स निकल जाएंगी तो भी आप शायद वो मार्क अचीव नहीं कर पाओगे, राइट। और ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, क्योंकि इसमें जो नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में जो कंपाउंडिंग ग्रोथ का काम करता है, वो कंपाउंडिंग ग्रोथ ना आपको बिजनेस में कभी ट्रेडिशनल बिजनेस में मिल सकता है, ना आपको किसी भी रेगुलर जॉब में मिल सकता है। तो उसकी इंपॉर्टेंस समझने की जरूरत है।
और आई 110% अंडरस्टैंड और आपके साथ में हूं मैं इस बात को लेके कि कभी कभी मार्केट के एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिलने की वजह से और हमारे एफर्ट्स बहुत ज्यादा होने की वजह से वो डिसअपॉइंटमेंट होता है और वो ह्यूमन नेचर है। बहुत सारे लोग इस चीज को शायद एडमिट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ में नहीं होता होगा, वो शायद अपनी वीकनेस छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये होता है, ये प्रैक्टिकल है, ये ऑब्वियस है, ये एक इमोशन है, ये निकलेगा ही निकलेगा, राइट। उसको ओवरकम कैसे करना है इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि आपको उस जैकपॉट तक पहुंचना है, ठीक है। जिस दिन आप उसको जैकपॉट तक पहुंच गए, आपकी स्पीड अगर कुछ चल रही होगी, लेट से अगर हम लोग उसको आउट ऑफ 10 रेट करें, अगर आप 1 की स्पीड चल रहे थे तो अचानक से आपकी स्पीड जो है 6 to 7 तक पहुंच जाएगी। फिर जैसे ही वो जो जैकपॉट है, वो जैकपॉट सिमिलर कोई और जैकपॉट्स को कनेक्ट कर देता है, क्योंकि उसके बाद में जब नेटवर्क एग्रेसिवली आपका स्केल होता है तो मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो जितने भी लीडर्स अभी जैसे सावस्कर सर हो गए हैं, मेश्राम सर हो गए हैं, सभी लोग जो आपको एक बड़े लेवल पे देख रहे हैं, उन्होंने उतना धीरज रखा, उन्होंने उतना पेशेंस रखा, अपने आप को संभाल के रखा और फोकस अपना डाइवर्ट नहीं होने दिया। यही काम हर इंडिविजुअल मेंबर को करना है, राइट। और जब आपका फोकस ये रहेगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आप अगर आपका फोकस क्लियर है और डिस्ट्रैक्शन पे आपका ध्यान नहीं है तो किसी भी हाल में आप एनी हाउ जो है आपके गोल को किसी भी हाल में अचीव करेंगे, राइट। ये सिंपल सी रणनीति अपने दिमाग में बना के रखिए, इस सिंपल सी रणनीति अपनी टीम तक फॉरवर्ड कीजिए। और सबसे ज्यादा जो फ्रस्ट्रेशन आता है नेटवर्क डेवलप करने में, वो आता है आपकी अप्रोच को लेके, क्योंकि आपकी हमेशा अप्रोच एक डायरेक्ट सेलिंग के प्लान को बेचने की रहती है, वो गलत अप्रोच है। आपको हमेशा आपकी अप्रोच रखनी है एक कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस बिल्ड करने की, राइट। एटमी कंप्लीटली एक कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस है। आपको एक सेटिस्फाइड कस्टमर चाहिए, एक पावरफुल लीडर नहीं, ठीक है। क्योंकि एक सेटिस्फाइड कस्टमर को जो है एक पावरफुल लीडर में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन कई बार एक पावरफुल लीडर को एक सेटिस्फाइड कस्टमर में कन्विंस करना या कन्वर्ट करना भी थोड़ा सा कई बार चैलेंजिंग हो जाता है, राइट। क्योंकि बहुत ज्यादा समझाने के बाद में भी वो अपनी लीडरशिप उनमें इतनी ज्यादा हावी रहती है कि उन्हें अगर हम लोग प्रोडक्ट यूज करने को भी एक बार बोलते हैं तो शायद वो नहीं कर पाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इन चीजों को ओवरकम करने के लिए सिंपल सा एक सोल्यूशन जो है वो दिमाग में रखना है। कितनी हाईली सेटिस्फाइड कस्टमर आपकी टीम में होते हैं, वो कल चल के उस पावरफुल लीडर से 100 गुना ज्यादा पावरफुल लीडर बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। वो प्रोसेस का पार्ट है, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है। कोई भी यहाँ पे पैदाइशी लीडर नहीं आया है। बहुत सारे लोग लीडर के पीछे ही अपना समय वेस्ट कर देते हैं। मैं कहता हूं कि पूरे मार्केट के जितने भी बड़े लीडर्स हैं उन तक अप्रोचेस पहुंचाइए ही मत। जो एक नॉर्मल सेटिस्फाइड कस्टमर तक आप अपनी अप्रोचेस पहुंचाइए, जिससे प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, उन तक आप अपने प्रोडक्ट पहुंचाइए, उनको सेटिस्फाइड होने दीजिए और उसके बाद में रिजल्ट देखिए, उसके बाद में जादू देखिए। ऑटोमेटिकली जब वो रिकमेंड करना स्टार्ट करेंगे मार्केट में, आपको मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपकी टीम से, ठीक है। रीपर्चेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कभी टेंशन नहीं रहेगा इन चीजों का कि अरे कहीं ये जो लीडर है, ये लीडर मेरी टीम छोड़ तो नहीं देगा या बिजनेस छोड़ तो नहीं देगा, या सर्टेन जो भी रीजन है। और मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, इसलिए आप को मैं इस चीज को लेके कभी हेजिटेट नहीं करता हूँ बताने में, राइट। तो ये माइंडसेट आपका रखना, अपनी पूरी टीम का बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मैं वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के मैं कंटिन्यूसली कॉल आते रहते हैं, एक ही चीज को लेके कॉल आते रहते हैं, सर हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए दोस्तों, मतलब आपने जितनी मेहनत की है ना, लगभग सिमिलर मेहनत मैंने की है, लगभग सिमिलर मेहनत साउस्कर सर ने की है, लगभग सिमिलर मेहनत जो है वो मेश्राम सर ने की है, लगभग सिमिलर मेहनत बहुत सारे टॉप लीडर्स जो है वो काम कर रहे हैं, सभी लोगों ने की है। सभी लोगों ने वही फेज जो है निकाला है। ये फेज निकालना जरूरी है। ये एक टेम्पररी फेज है, वो टेम्पररी फेज आपको इनिशियल स्टेज पे मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मिलेगा ना तो प्रॉब्लम है। अगर आपको आसानी से रिजल्ट मिल रहा है ना तो प्रॉब्लम है। आसानी से लोग अगर आपको कन्वर्ट हो रहे हैं या प्रोडक्ट इमीडिएट यूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। आपको थोड़े से मार्केट के बेसिक चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, लेकिन वो तब तक आएंगे जब तक वो फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट उपयोग नहीं कर लेता है। जिस दिन उसने उसको प्रोडक्ट को उपयोग जिस दिन उसने एटमी का प्रोडक्ट उपयोग कर लिया, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, दुनिया की कोई ताकत उसको एक लॉयल कस्टमर बनने से नहीं रोक सकती। नो मैटर
उसका उसके इनकम से कोई लेना देना नहीं है कि वो एक लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, हाई क्लास है, रूरल एरिया को बिलोंग करता है, अर्बन एरिया को बिलोंग करता है, कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे सबसे ज्यादा जो सक्सेस स्टोरीज एटमी में भी आपको देखने को मिल रही है, वो सारी वो सक्सेस स्टोरीज है जो रूरल एरिया से बिलोंग करती है। सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, मेश्राम सर और सावस्कर, ये दो ही दिग्गज लीडर हैं जो सबसे बड़े इस चीज के एग्जाम्पल है, राइट। तो सबसे पहला तो ये माइंडसेट चेंज कीजिए। ये माइंडसेट चेंज करने के बाद में अपनी अप्रोचेस बदलिए, और जो मैं आपको बता के रखा हूं उस जैकपॉट का वेट कीजिए। वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं कुछ समय के बाद में आएगा ही आएगा। ये नेचर का, यूनिवर्स का नियम है, और वो नेचर और यूनिवर्स जो है वो जो आपको देना चाहता है ना, उस देने के लिए उतना ही कड़क एग्जाम लेगा वो आपको इजीली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस टाइम तक आपको होल्ड रखना है, स्ट्रांग रहना है, और स्ट्रांग रहने के बाद में जैसे ही वो जैकपॉट मिल जाता है उसके साथ में अपनी 1000 गुना और एनर्जी लगा देनी है, तो वो आपको 10 जैकपॉट आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आप पहले जैकपॉट तक पहुंचेंगे, आपको एक मैं बहुत अच्छी बात बता देता हूं, आपको यकीन नहीं होगा उसके बाद में दूसरा जैकपॉट मिलना, तीसरा जैकपॉट मिलना और हजारों जैकपॉट मिलना बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि यूनिवर्स आपका उस टाइम पे बहुत ज्यादा जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं जिसको बोलता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और बड़ा आसान हो जाता है उस तरीके के माइंडसेट वाले लोगों को अट्रैक्ट करना, उनसे सिमिलर कांटेक्ट बना के रखना और सिमिलर ट्यूनिंग्स बना के रखना, और वैसे लोग ऑटोमेटिकली आपसे जो है अट्रैक्ट होके आपसे आपके विजन के साथ में जुड़ के, आपकी सोच के साथ में जुड़ के ऑटोमेटिकली जो है आपका हैंड होल्ड करते हैं, ठीक है। तो पहला जैकपॉट मिलना तक होल्ड कीजिए और उसके बाद में आप चालू देखिए। ओके, सो आई होप ये वीडियो जो है आपका काम कर रहा होगा, और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी फीडबैक है वो आप कमेंट में मुझे दीजिए, और मैं इसी तरीके की क्विक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में दोबारा आपको ज्वाइन करूंगा। तो थैंक यू सो मच ऑल, और इसको पूरे अपनी टीम के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट पे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।